तो पापा या मम्मी का फ़ोन आता है कि बेटा तुम मेहनत कर रहे हो, उसका नतीजा क्या निकलेगा? डर के हमारे फ़ोन नहीं उठाते हैं, क्या जवाब देंगे उनसे? फ़ोन नहीं उठाते। क्या कहेंगे हम उनसे हम? सरकार जनता ये देश की संविधान से चल रही है, आपकी ज़बरदस्ती से नहीं चलेगी सरकार। मैं आरोग्य पेपर दे के निकला था सर पिछली बार में, जैसे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दे के निकला, सेकंड में देखा तो 100 रुपये में लोग दिखा रहे हैं, कॉपियाँ बेच रहे हैं बाहर आके 100 रुपये। 100 रुपये में सर। और एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे के मन में जिस दिन ये बात घर कर गई कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई जो कर रहा हूँ वो ज़ाया हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं, मैं सही दिशा में नहीं जा रहा हूँ, इस भारत को फिर डूबने से कोई बचा नहीं सकता। भारत बोलता है कि हम बहुत महान देश हैं। क्या महान देश है? जहाँ की जनता है ही नहीं कुछ तो क्या महान है यहाँ पे? चाहे देश हमारा बिके चाहे कुछ हो जाए, वो उनको अपनी सत्ता से अपनी कुर्सी से मतलब है। लोगों के डंडों से, उनकी चोटों से हैं, उनसे नहीं मतलब। मैं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र जी का इस्तीफा दिला क्यों नहीं रहे हैं? जनता सरकार बनाई और सरकार मांग रही है, अगर जनता मांग रही है इस्तीफा तो जनता की बात को सरकार को समझना चाहिए। डर तो 100% रहता है पेपर लीक का। इस सरकार में पेपर लीक 100% होना है। जो शिक्षा मंत्री हैं उनको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भी शाम हो रही होगी। शाम तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के कुंवर सिंह उद्यान में भी हो रही है। आप ये लाइटें देख रहे हैं, अब ये झिलमिलाना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद शाम के वक्त बहुत सारे लोग हमें मिले हैं जो इस देश की ज्वलंत समस्याओं पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे कि जो हमारे देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर सरकार का जो रवैया है, छात्रों का जो प्रोटेस्ट है, उन सब पर ये लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, सरकार तक अपनी ये कौन सी बात पहुँचाना चाहते हैं, इन्हीं सब विषयों पर इनसे बातचीत करेंगे। जी, छात्र हैं। अच्छा जी, क्या कर रहे हैं आप अभी? मैं बीटीसी फाइनल हो गया है, सुपर टेट की तैयारी करता हूँ। अच्छा, तो मन में कुछ डर रहता है, कौतूहल रहता है कि कहीं मेरा भी पेपर? डर तो 100% रहता है पेपर लीक का। इस सरकार में पेपर लीक 100% होना है। सरकार को भी सरकार चाहती है कि पेपर लीक कराना, अगर सरकार नहीं चाहती तो नहीं होता। सरकार क्यों चाहेगी? सरकार चाहती है, देश का भविष्य पीछे करना चाहती है सरकार। सही कह रहे हैं ये? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आप क्या कर रहे हैं? हम भी सर सुपर टेट की तैयारी करते हैं सर। सुपर टेट बीएड की बीटीसी हैं सर। अच्छा, बीएड बीटीसी कर चुके हैं, अब सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मन में क्या ख्याल आता है? मन में सर क्या ख्याल है, सब जो देख के जो रवैया चल रहा है अपने देश में, इसका सर हाल तो सर बहुत ही बुरा है, जिसका खमियाजा सर हमारे गरीब मजदूर छात्र सभी भुगत रहे हैं इसको लेके। हाँ, क्या करते हैं आपके पिताजी? पिताजी सर हमारे मजदूर हैं सर। मजदूर हैं? जी सर, वो किसी तरह हमें पढ़ा रहे हैं, हम मेहनत करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं। अपनी सफलता पाने के लिए पता चला है पेपर लीक हो जा रहा है, एग्जाम के बाद बाहर निकलने पेपर 100 में 200 में बिक रहे हैं। यही सर है, यही चल रहा है देश का, यही सब। तो पापा या मम्मी का फ़ोन आता है कि बेटा तुम मेहनत कर रहे हो, उसका नतीजा क्या निकलेगा? डर के हमारे फ़ोन नहीं उठाते हैं, क्या जवाब देंगे उनसे? फ़ोन नहीं उठाते। क्या कहेंगे हम उनसे हम? हाँ, कि हम लोग कर रहे हैं, यहाँ आगे चल के पेपर लीक हो जा रहा है, यही सर दौर चल घर रहा से दूर हैं आप? है। जी सर, घर से दूर हैं। पापा आप मजदूरी करके आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन वो भी आशंकित हैं आप? जी सर बिल्कुल, अब उनका सारा हम ही लोग हैं ना सर, आश्रित हम भी आश्रित थे, अपनी पूरा लाइफ ख़राब कर दी हम लोग के चक्कर में। अब इधर हमारी भी लाइफ ख़राब हो रही है, सरकार कुछ कर ही नहीं रही। पढ़ रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी लाइफ खराब हो रही है। अब सर हो ही नहीं रही है सर ना, जब हम सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, तो हम क्या करें सर? मैं आरोग्य पेपर दे के निकला था सर पिछली बार में, जैसे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दे के निकला, सेकंड में देखा तो 100 रुपये में लोग दिखा रहे हैं, कॉपियाँ बेच रहे हैं बाहर आके 100 रुपये? 100 रुपये में सर। फिर मैं निकल के आया, मैं फिर दूसरा सेकंड देने ही नहीं किया, मैं घर चला आया। मैं समझ गया कि हो गया काम इसका। इस बच्चे के जवाब को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब कोई सवाल बचा है या कोई और बेहतर जवाब इससे बढ़िया हो सकता है। इस बच्चे ने पूरे सिस्टम की कलई खोल करके रख दी। दिहाड़ी मजदूर का बेटा, जिसके माँ बाप अपने बच्चे को घर से दूर रख करके पढ़ाई करवा रहे हैं, माँ बाप को भी आशंका है कि बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे के मन में जिस दिन ये बात घर कर गई कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई जो कर रहा हूँ वो ज़ाया हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं, मैं सही दिशा में नहीं जा रहा हूँ, इस भारत को फिर डूबने से कोई बचा नहीं सकता। क्या कहेंगे आप? ये जो कर रहे हैं सरकार, ये गलत कर रही है। इससे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। इससे किसानों के जो बच्चे हैं, जो बड़ी मेहनत करके तैयारी करते हैं, सालों साल तैयारी करते हैं, किसान अपना पेट काट के अपने मेहनत मजदूरी का पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को भेजता है उनके भविष्य के लिए। लेकिन इस सरकार की जो मंशा है सब पे पानी फेर दे रही है। इसलिए चूँकि
उससे उसके बच्चे का भविष्य नहीं सर, उससे किसान भी सशंकित है, इस देश का नौजवान भी सशंकित है, इस देश का हर वर्ग परेशान है इस सरकार की नीतियों से। शिक्षा के क्षेत्र में यह सरकार बहुत ही निचले स्तर पे काम कर रही है, जिसका कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है, सरकार ढंग से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। अगर ये सही ढंग से करती तो इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान में जो ये धरना प्रदर्शन नहीं होता। ये समझ लीजिए कि मैं सरकार से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सरकार खुद सोचना चाहिए। मगर जनता, जो हमारे जो छात्र हैं, हम भी एक LLB के छात्र हैं, जो हमारे छात्र जितने लोग हैं, जैसे सारे लोग डर रहे हैं कि लीक हो जाएगा पेपर, ये है वो हो भी रहा है। तो जैसे जब जनता ये बच्चे मांग रहे हैं इस्तीफ़ा, धर्मेंद्र जी का इस्तीफ़ा देने में उनको क्या दिक्कत आ रही है? मैं कहूँ अगर सरकार चलानी है, सरकार किसके लिए बनी है? धर्मेंद्र जी का इस्तीफा इतना तूल पकड़ चुका है, सरकार नहीं दिलवा रही है, लग रहा है जैसे पूरी सरकार का इस्तीफा। मैं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र जी का इस्तीफ़ा दिला क्यों नहीं रहे हैं? जनता सरकार बनाई और सरकार मांग रही है। अगर जनता मांग रही है इस्तीफ़ा तो जनता की बात को सरकार को समझना चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे हैं, आखिर दे क्यों नहीं रहे हैं? अब सरकार ये सोच रही है कि मैं इस्तीफ़ा दिला दूं, फिर कोई दूसरी गलती करूं तो दूसरे मंत्री का इस्तीफ़ा हो। जब आप गलती करेंगे तो इस्तीफ़ा मांगा जाएगा, गलती नहीं करेंगे आप सरकार चलाइए, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन अब देखिए, आप आज ही देखिए आजकल का धरना है, चाहे राहुल जी हैं और डिम्पल जी हैं और ये प्रियंका गांधी हैं और प्लस अखिलेश यादव जी हैं, सारे लोग और चंद्रशेखर जी हैं, सारे लोग धरने पे गए। और धरने पे गए जनता की बात सुनने, वहाँ के जो नौजवानों की बात सुनने गए हैं, वहाँ वो धरना देने नहीं गए थे। उनको उठा के देखिए कैसी कैसी व्यवस्था हो रही है, उनको मारा जा रहा है, ये उठाया जा रहा है। लेकिन ये सब ठीक नहीं है। आपको सरकार चलानी है तो सरकार सिस्टम से चलाइए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन अगर आप बच्चे की बात नहीं सुनेंगे, यही बच्चे, आप समझ लीजिए, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। मनमोहन सिंह सरकार थी, आपको याद होगा, मनमोहन सिंह की सरकार थी जब अन्ना हजारे बैठे थे धरना पे, तो मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी खुद जाके उनको पानी पिलाए थे, उनका अनशन तोड़ाए थे। तोड़ा नहीं गया था उनका अनशन। इसीलिए अब अगर मान लीजिए कोई बैठ गया धरने पे, अगर कोई भी बैठ रहा, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, अगर कोई बैठा है, सरकार का कर्तव्य ये है कि वो खुद आए, क्योंकि वो जनता है, जनता वोट दी है उनको जो है सरकार बनाई, उनको खुद आना चाहिए। भाई ठीक है, अगर मुझसे कहीं गलती हो रही है, मैं सिस्टम को सुधारूंगा, आप उठ जाइए, ऐसी सी बात, हम आपकी बात मानेंगे। अब अगर नहीं मानेंगे तो बताइए सरकार चलेगी कैसे? सरकार, जनता, ये देश की संविधान से चल रही है, आपके ज़बरदस्ती से नहीं चलेगी सरकार, और ये ठीक भी नहीं है। ये सोचिए कि मैं अपने ज़बरदस्ती से सरकार चला लूँ, ये समझ लीजिए कि ये अब हिटलर की, अब नहीं कहना चाहता हूँ कि हिटलर की तरह मत करिए। सरकार चलानी है तो संविधान से चलाइए, व्यवस्था से चलाइए, न हिंदू मुसलमान, न सिख ईसाई, जात धर्म से मत चलाइए। अगर आपको चलाना है तो आप संविधान से चलाइए, बस। और कुछ मैं ज़्यादा अब क्या बताऊँ, आप तो कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप इधर आएँ, इस तरफ आएँ, क्या कहेंगे जो पूरा मामला चल रहा है? बहुत मामला बहुत दुखद है। जितने भी लड़कों ने आत्महत्या की है, मुझको लगता है कि लड़कों को तो नहीं करनी चाहिए आत्महत्या। इस समय हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत दुखद घटना है। वो जाके इस पे जायज़ा भी नहीं लें, चोरों की तरह जो घूम रहे हैं और मुंह छिपा छिपा के भाग रहे हैं, जनता के सामने नहीं आ रहे हैं, तो इससे कोई वो हो नहीं जाएगा आपका। लेकिन कितने दिन तक छुपेंगे? और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत ही गलत, जो बहुत अच्छे से अपनी बात को रख रहा था, इससे मैं एक बड़ा ज़रूरी सवाल लेना चाहता हूँ, थोड़ा आगे आ जाऊँ। अच्छा ये बताओ, जब अभिजीत दीप के जो CJP के फाउंडर हैं वो देश में आए, उनको प्रदर्शन करने का अनुमति मिला, फिर प्रदर्शन चला, फिर जो कुछ हो रहा है पिछले 2 से 3 दिन में पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। क्या जो ये तस्वीरें हमारे देश की, जो लाठीचार्ज हो रहा है, जो इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान का, ये बाहर की मीडिया भी आके कवर कर रही है, हमारी चीज़ों को बाहर के देश भी देख रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ता होगा? वो क्या सोचते होंगे कि हिंदुस्तान में एक गैर जिम्मेदार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सरकार नहीं लेने दे रही, ना उसे हटा रही है, और बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन पर लाठियाँ तोड़ी जा रही हैं। सरकार का मानना ये है कि देश में कुछ भी हो जाए, हम इस्तीफ़ा खाता नहीं खोलेंगे। सरकार भी चाहती देश चाहे हमारा, इस्तीफा देने वालों की लाइन लग जाएगी। जी बिल्कुल, वो ये चाहती नहीं कि हम देश में का खाता, इस्तीफा खाता खोलें, चाहे देश हमारा बिके, चाहे कुछ हो जाए। वो उनको अपनी सत्ता से, अपनी कुर्सी से मतलब है। लोगों के डंडों से, उनके चोटों से हैं, उनसे नहीं मतलब है।
तो बाहर के लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? बाहर के लोग क्या सोचेंगे सर? वही सोचेंगे कि ये देश में कुछ नहीं रह गया है। वो आके मजा लेंगे, यहाँ से देख के जाएंगे अपने गांव में, अपने यहाँ जहाँ जाएंगे, अपने देशों में जाके अपनी यही बातें करेंगे। ये भारत बोलता है कि हम बहुत महान देश है। क्या महान देश है? यहाँ की जनता है ही नहीं कुछ खुश, तो क्या महान है यहाँ पे? चलिए, किसान नेता राजू यादव हमारे साथ हैं, इनसे भी आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ। राजू भाई, बाहर हमारी क्या छवि बन रही है? एक शिक्षा मंत्री जो गैर जिम्मेदार हैं, जनता उनका इस्तीफा मांग रही है, छात्र छात्राएं इस्तीफा मांग रहे हैं, उन पर लाठियां तोड़ी जा रही हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। बाहर हमारी क्या तस्वीर बन रही है दुनिया के देशों में, जबकि हम विश्व गुरु होने का दावा कर रहे हैं? देखिए वसीम भाई, सबसे पहले तो जो आपने सवाल कहा कि पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जो है हमारी छवि ये हो रही है कि हम बहुत अवैज्ञानिक सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं। और जिस तरीके से उसमें जो अंधविश्वास है, रूढ़ियाँ, वो तो था ही। अब जिस तरीके से जो छात्रों पे जिस तरह से लाठीचार्ज की जा रही है, अभी जो साथी बोल रहे थे, अभी बात बोल रहे थे, मैं बोल रहा था पिछले दिनों कि इस देश में सबसे ज़्यादा दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या किया। अगर एक दिहाड़ी मजदूर अपने बच्चे को पढ़ाता है और वो कह रहा है कि मेरे पिता का तो भविष्य बर्बाद ही था, मेरा भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। और सवाल इस बात का है, मैं तो आज की डेट में किसी यूथ से सवाल पूछता ही नहीं हूँ कि आप करते क्या हो। ऐसे लगता है कि मैं उसके ऊपर जो है हिंसा कर रहा हूँ। तो माने कि ये जो पूरी भारत का जो सोसाइटी है, उसके बारे में पूरी दुनिया में देख रहा है कि किस तरीके से एक तो यहाँ के यूथ जो है लगातार उसको उत्पीड़ित किया जा रहा है और उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। दूसरा, रोज़गार की जब मांग करने जा रहा है और वो ब्रिलियंट माइंड है और जो हक अधिकार संविधान की बात करते हुए बात कर रहा है, तो उसके ऊपर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जिम्मेदारों तक ये बात पहुंच सके कि जनता किस प्रकार से परेशान है, लोग किस तरह से हैरान परेशान है। सरकार की जिम्मेदारियां भी तय होनी चाहिए, मिनिस्टर्स की भी जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। जिस तरह से एक आम आदमी को अगर वो किसी कर को समय से नहीं चुकाता तो उसके ऊपर फाइन लग जाती है, उसी तरह से सरकार को भी अपनी जिम्मेदारियों को देखना होगा, जवाबदेही तय करनी होगी, वरना इसी तरह का आंदोलन आपको देश के कोने कोने में दिखाई देगा, जैसा जंतर मंतर पे चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुंचाएगी। बाबा मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।